नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हेरिटेज को विश्व यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया और इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ पर स्थित है और किस लिए इसको विश्व विरासत स्थल में जगह मिली। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम आता है आगरा फोर्ट का। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में जगह दी गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला भारत के सबसे प्रमुख किले एवं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण सिकरवार वंश के शासकों ने करवाया था। 1880 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर कब्जा किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक मोहम्मद सिकंदर लोदी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने सन 1504 में इस किले का मरम्मत भी करवाया। सन 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने इस किले पर अपना अधिकार लिया। लेकिन सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, जिसके पश्चात मुगलों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। मुगलों के लगभग सभी राजाओं ने इससे अपनी शासन व्यवस्था चलाई है। प्रसिद्ध शासक शाहजहां ने इस किले को वर्तमान रूप दिया था और 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली। दूसरे नंबर पर नाम आता है विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल का। ताजमहल भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे दक्षिण किनारे में स्थित है। यह महल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल के निर्माण की वास्तु शैली फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का सम्मिलित उदाहरण है। ताजमहल की भव्यता और सुंदरता के कारण दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इसकी भव्यता को संरक्षित करने के उद्देश्य से यूनेस्को द्वारा सन 1983 में ताजमहल को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद नाम आता है अजंता की गुफाएं का। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरों जिले के अजंता नामक गांव के निकट स्थित बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। इस गुफा का निर्माण द्वितीय शताब्दी पूर्व में किया गया था। यह गुफा बौद्ध धर्म की शिल्पकारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गुफा में बौद्ध धर्म के धार्मिक मान्यताओं एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया गया है। इस गुफा की शिल्पकारी भारतीय ऐतिहासिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह गुफा घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा ऊपर से देखने पर इस गुफा का क्षेत्र घोड़े की नाल के आकार का लगता है। इसके बाद नाम आता है एलोरा की गुफाओं का। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक भारतीय पुरातात्विक स्थल है। इस गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा की गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर 34 गुफाएं मौजूद हैं, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं मौजूद हैं। इन्हीं गुफाओं में प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है। ये सभी 34 गुफाएं लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित ये गुफाएं भारत की शिल्पकला का अद्वितीय जीवंत प्रदर्शन है, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्पित है। इस गुफा की अद्वितीय शिल्पकला, सुंदरता और भव्यता को देखते हुए सन 1984 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 5वें नंबर पर नाम आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थापित है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 को जगह दी गई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। एक इतिहास की बात माने तो इसका निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों एवं ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर कलिंग शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसके कारण इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला नाम आता है महाबली के स्मारक समूह का। महाबलीपुरम के स्मारक समूह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महाबलीपुरम के स्मारक समूह
भारत के दक्षिणी पूर्व में स्थित पल्लव सभ्यता का एक शानदार और उत्कृष्ट उदाहरण है। इस संपूर्ण स्मारक समूह को पत्थरों को काटकर एवं तराशकर बनाया गया है। इस स्मारक समूह का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। इस स्मारक समूह में कई हिंदू मंदिर और 40 प्राचीन स्मारक हैं। इस स्मारक समूह में महाबलीपुरम का मंदिर भी शामिल है। इसकी अद्वितीय बनावट और प्राचीन महत्ता के कारण 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में स्थान मिला था। 7वें नंबर पर नाम आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आंशिक रूप से असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। असम राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान एवं भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। नदी और दक्षिण में कार्बी अंगोल पहाड़ियों को मिलाकर यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1904 में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। भारत के असम राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जिसके कारण यूनेस्को द्वारा सन 1984 में इस राष्ट्रीय उद्यान को वैश्विक महत्व का स्थान और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। भारतीय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगला नाम आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान का। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के असम राज्य में स्थित है। भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कई लुप्तप्राय प्रजातियों के वन्यजीव और पक्षियां भी पाई जाती हैं, जिसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व विरासत स्थल की लिस्ट में शामिल किया था। 9वें नंबर पर नाम आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और पक्षी अभयारण्य है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य में से एक है, जिसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा सन 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी तथा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। प्रतिवर्ष कई लाख पर्यटक एवं पक्षी प्रेमी इस राष्ट्रीय उद्यान की सैर करने के लिए आते हैं और यह बहुत ही फेमस राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। 10वें नंबर पर नाम आता है हम्पी के स्मारक समूह का। हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी के स्मारक समूह विजयनगर साम्राज्य की लुप्त सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के समय चरमोत्कर्ष पर था। यहाँ स्थित मंदिरों और महलों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा ही कराया गया था। वर्तमान समय में हम्पी के ये शानदार स्मारकीय अवशेष और खंडर विश्व के अनूठे खंडरों और ऐतिहासिक स्थलों में से एक हैं। हम्पी के स्मारक समूह की शानदार एवं अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व विरासत स्थल में जगह दी थी। अगला स्थान आता है खजुराहो के स्मारक समूह का। खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं और इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो के स्मारक समूह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। यह स्मारक समूह जैन धर्म और हिंदू धर्म के स्मारकों का समूह है। खजुराहो के इन स्मारकों के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार खजुराहो के स्मारक समूह में कुल 85 मंदिर हैं, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों की स्थापना नगरा वास्तुकला के अंतर्गत की गई थी। मंदिरों की अधिकांश मूर्तियां कामुक कला की हैं। स्थापित मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर भारतीय कला एवं हिंदू धर्म की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इन स्मारक समूह में कामुक क्रियाओं को बहुत ही ओपनली और पूर्ण तरीके से शो किया गया है। 12वें नंबर पर नाम आता है फतेहपुर सीकरी का, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1986 में इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यह एक नगर है, जिसे मुग़ल सम्राट अकबर ने बसाया था और 1585 तक यह मुग़ल नगर मुग़ल साम्राज्य की राजधानी भी रहा था। कहा जाता है कि मुग़ल वास्तुकला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
फतेहपुर सीकरी मस्जिद हिंदू और पारसी वास्तुकला का एक सम्मिलित उदाहरण भी है। फतेहपुर सीकरी में मौजूद स्मारकों में आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, शाही मस्जिद, पंचमहल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, अनूप तालाब प्रमुख है। स्मारकों में की गई कारीगरी देखने लायक है। इन स्मारकों की प्राचीनता एवं सुंदरता का संरक्षण करने के लिए यूनेस्को द्वारा फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत स्थल में 1986 में शामिल किया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। और अगला वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।